लाश के ऊपर हाँ बेटा कह करके गिर गई थी। जब बेटा की जेट भरी है मैया कुंती ने, बुला रही है। एक बार मां के दम से पुत्र नाना प्रकार का अपमान तेरा होता रहा और तू अपमान को सहन करता रहा। तूने मुझे वचन दिया था मैया कुंती, तेरे 5 के 5 ही रहेंगे, चाहे कर्ण मरे चाहे अर्जुन मरे। अरे पुत्र, अपने भाइयों के ऊपर तूने आंच नहीं आने दी और स्वयं आज अपने प्राणों की आहुति दे दी। बेटा कहाँ कर्म करे आई और तो दूध पिलाई नहीं पाई। और मैया कुंती कर्ण की लाश पर रो रही थी और उत्तर धर्मराज दुष्ट अपने जितने पक्ष के सैनिक वीर गति प्राप्त कर गए थे यज्ञपति महाराज, उनके ऊपर गंगा जल छिड़क छिड़क डाल दिए। लेकिन ध्यान रखना, पहले तो मैया हुकर की मार के रोती रही, हुक नहीं रुकी तो हाँ बेटा कर्ण के गिर गई थी और जी आवाज दर्दी रही और धर्मराज दुष्ट के कानों में गिरी है कि मेरी मैया की आवाज है। तो आवाज को सुन के ये दुष्टर और बाई कुरुक्षेत्र मैदान में पहुंचे हैं जहां पर कर्ण की लाश में कुंती रो रही थी। राजन परीक्षित इधर में जब कर्ण की लाश में महताई कुंती को रोता देखा है तब कही मैया सपने में ना सोची कि तू सबसे बड़ा जो शत्रु था, हमारा दुश्मन था, बाकी लाश बैठ के रो रही है। तो महताई एक बात तो बताना कि कर्ण से तेरा रिश्ता का है, सबसे बड़ा ये दुश्मन हमारा था, लेकिन तेरा ना कर्ण से रिश्ता क्या है, सो तू रो रही है। आंसू पहुंच के कुंती ने कहा बेटा ये दुष्ट तू अब तक इसे अपना दुश्मन समझता रहा, तुम पांचों भाई कर्ण को दुश्मन समझते रहे। ये दुश्मन नहीं,
तुम्हारा भाई है क्या? हाँ पुत्र। जब कोख से सबसे पहले मेरी कोख तीजा बेटा कर्ण ने ही जन्म लिया था, पर बेटा हालांकि कुछ ऐसे थे लोग लाज के कारण मैं पुत्र को मेहतारी का दर्जा नहीं दे सकी। जन्म लेकर के दे करके मैंने इसे नदी में बहा था। अधरथ नाम के शूद्र ने इसका पालन पोषण किया था और राधे इसने अपनी मेहतारी बनाई थी। जब तो शूद्र पुत्र कहा करते थे तो बेटा हृदय में छेद में होता था। ये तुम्हारा भाई है। जैसे ये कुंती ने ये बात युधिष्ठिर को बताई, भाई उस समय ऐसा प्रतीत हुआ था धर्मराज युधिष्ठिर को कि मानो पृथ्वी रसातल में चली गई हो। इतने शब्द सुने हैं और तब अरे जब मैया की बात सुनी जननी की बात सुनी तब हिलकी सी भर आई। अरे जब मैया की बात सुनी, गुरुजी बात सुनी, जब हिलकी सी भर आई। अरे जेठ भरिया निज भैया कुंती तेने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है। तेने बहुत बड़ा दुष्कर्म किया। जब बात तेने मैया आज बताई है, जब बात पहले बता देती। मैं नहीं, आज जब मेरे मरे पड़े हैं भैया कर्ण जे इस हस्तिनापुर की गद्दी के अधिकारी होते। अरे मैया तेरे अच्छा नहीं किया। अरे दांत दबाई धर्म ऊपर भोई चढ़ाई। अरे दांत दबाई धर्म रे दबाई अरे एक हाथ पे नीर धरो, अरे हाथ न पे जब नीर धरो, और बात सुनो मिताई। अरे हाथ न पे जब नीर धरो, भैया नीर धरो, बात सुनो मिताई। और जितनी नारी जा दुनिया में, अरे मैया सुन, मैंने दुष्कर्म किया है। जब भाई के हाथों से भाई को मरवाया है, जब गुप्त बात को बता देती तो मेरे भैया जीवित नहीं होते।
जाता हूं मैं। हाथ पे गंगाजल रखा, हाथ ऊपर उठाया, मंत्र का उच्चारण किया, मैया कुंती सुन, आज से मैं संसार की नारी जाति को श्राप दे रहा हूं। अरे जितनी नारी दुनिया में आज तू महाश्राप लगाई है। अरे जितनी नारी दुनिया में मैया दुनिया में आज क्यों में श्राप लगाई है। अरे आज के बाद मात मेरी कोई बात छुपेगी नहीं है। अरे आज के बाद माता मेरी कोई बात छिपाती नहीं है। पानी पढ़ के मार दयो जय महारासी न बताई है। अरे आगे बढ़ के मार दयो भैया। अरे वेद व्यास की कलम चली गुरु महारासी न बताई है। और गाँव जलालपुर की महिला जो रहे सुवास सुनाई है। अरे मेरा की कथा जय गुरु सुभाष बताई है। श्राप ले दिया था मैया सुन, आज तेरा संसार की नारी जाति के पेट में बात नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी, नहीं रुकेगी। पानी पड़ के मार दिया। लेकिन ध्यान रखना, स्थान और बताए, स्थान और बताए कि जे सबसे ज्यादा पेट की बात कहाँ कहती हैं, कौन सी जगह पे? अरे जब भोरी पले मुतजेगी और सिर पे कोवर हेल धरेगी और जाय मार गनी जिक्र करेगी। कब? जब जे गोबर ले जा सवेरे, ठीक है, कंडा पाता तपे एक जनी तो आ रही है पल्ला थे रीतो पला लेके, रीतो पला लेके आ रही है और जालन से लेकर के जानी है 55 किलो गोबर धरो मूड पे और बीच में बात छिड़ गई। तो ध्यान रखना, जे ना मानो को 15 मिनट हैगी कि 20 मिनट हैगी का आध घंटा है वो, और गोबर ले ठानी है और फिर रीतो पला ले ठानी है। बोलो बोलो बनमेश्वरी हो, जब पले उतारे की बतला ले तो क्या बात है? अगर मऊ बात पूरी ना भाई तो दादा ध्यान रखना, लौट की नारी भवन चलेगी, अपने अपने सिर पे कल सुधरेगी और जाए कुआं पे नीर भरेगी। पानी भत्तब है तुम आई समय का बताए, मैं मनी से पापा चादरा पहले में मायके के ले गए, वो भी लौट के ना आए। अब बता कौन सा कुछ रहा घंटा सो बता दो कुआं पे, खैर अब तो कुआं नहीं रहे नल पे। शास्त्री जी कुआं तो नहीं रहे, नल बचे, पानी बहता यहाँ तो और मौन है पाई। तो चौथो स्थान तो ऐसा बतावा कि ब्रह्मा जी हंस की पीठ में बैठ के ना आ जाए, बेउना रोक उसको। यहाँ तो सब सही है, मैं अपने क्षेत्र की बात करूँ, यहाँ सब ठीक है। नभ में सूरज किरण छिपेगी और नारी लोटा हाथ गहेगी और जाई खेत में जिक्र करेगी और फिर बात नहीं से सब चेगी। ध्यान रखना,
चौथो स्थान तीसरो स्थान तो ऐसा बतायो है कब ब्रह्मा उतरे तो ना रोक सकते को जब जैसे सूर्य मुद जाए और जब ये खट्टी है कि खेत में तो देखो गंगा पार की जमुना पार की रह गई है 100 बची है 100 तो देखो इनको ये श्राप लगा है महात्मा युधिष्ठिर का तासु लगे पेटम बात रहते ना गौर करते हैं यहाँ पर कथा का प्रसंग चल रहा था राजन परीक्षित एक करी दूसरी ने कही दूसरी तीसरी ने कही तीसरी ने जाके कह दे रानी ते मैया बादर फट गो सूरज की कागे पागल है का बात है कागे ने बेचे ना